अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये डेसिमल है, डेसिमल यानी पॉइंट वाली रकम है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, जो ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करवा रही हूँ आपको 0.64। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म किया करेंगे तो हमारे पास ये 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 आ गया। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लें। ठीक है, 8 टाइम्स 64 होता है ऊपर वाली रकम। अब नीचे वाली का भी कर लेते हैं। 100 है, हमने 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास सम प्राइम नंबर लेना है हमने, तो हमारे पास पहला प्राइम नंबर आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 5 टाइम्स, फिर अगेन 2 से 2 टाइम्स 4 10 5, सारे इसके प्राइम नंबर्स आ गए। ये फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5। ठीक है जी। अब हमने इसके ऊपर अभी स्क्वायर रूट का सिंबल फिर से लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेयर बन गया 8 और 8 का। ठीक है, हम 8 का पेयर ले लेंगे 1 और उसको स्क्वायर देंगे। नीचे है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल भी आ जाएगा ऊपर ही। ठीक है, अच्छा जी। अब 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए तो हमारे पास आ जाएगा 8 2 मल्टीप्लाई बाय 5 8 5 2 टाइम्स आ जाएगा 10। अब 8 अंदर रख के 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपको रफ अमल में करके दिखा देती हूँ। 10 पॉइंट लग जाएगा 80 और ये आ जाएगा 0 भी साथ मिलेगा 0.8। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.8। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। 1.69 है मेरे पास। ठीक है, 1.69 1.69 इसका हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करते हैं। डेसिमल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ख़त्म करेंगे पॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा 1 के बाद कितने, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 हैं, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 169 का स्क्वायर रूट जो होता है वो है 13। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाना। ठीक है, और 100 का वही जैसे हमने ये पहले किया था उसी तरह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, स्क्वायर रूट का सिंबल भी आ जाएगा साथ में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेयरिंग 13 आ गया दोनों में से। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक है जी, उसके बाद 13 तो आ जाएगा क्योंकि एक ही है और इसको भी स्क्वायर ही देना है। अच्छा जी, अब 13 नीचे वाले में से 2 और 5, 13 5 2 टाइम्स आ जाएगा 10। ठीक है, और अब 13 अंदर रख के हम 10 पर डिवाइड करेंगे। 10 1 और 10। ठीक है, 3 पॉइंट लगेगा 0, 10 3 टाइम्स 30। सो इसका आंसर क्या आएगा 1.3। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। 1.69 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है, स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, डेसिमल ही है ये भी, लेकिन हम डिवीजन मेथड के साथ फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन थी, अब डिवीजन मेथड। चलिए जी, हम पहले ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये निशान लगे हुए हैं स्मार्ट सिलेबस के, तो ये मैं क्वेश्चन पहला जो है वो ले लेती हूँ। चलिए, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया है, इसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से अब हमने कैसे करना है, चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 0.5184। ठीक है, डिवीजन स्क्वायर रूट जब हमने लेना है डिवीजन मेथड से, उसमें भी हमने पेयरिंग करनी है, लेकिन अब चूँकि इसमें पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट की पेयरिंग जो है पॉइंट के बाद वाली रकम, अब गौर से आपने बात सुनी है, पॉइंट के बाद वाली जो रकम है उसकी पेयरिंग हमने इस तरफ से शुरू करनी है
इधर से हमने करके लेके इधर जाना, यानी 5 1 और 8 4 का पेयर बनेगा। और जो पॉइंट से इधर वाली रकम होगी उसकी पेयरिंग हमने इस तरफ से शुरू करनी है। अब इसमें तो सिर्फ ज़ीरो ही है, ज़ीरो का तो ज़ीरो ही आ जाएगा, चला गया ऊपर, ठीक है। अब हम 51 हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेयरिंग का आप याद रखें, पॉइंट के बाद वाली रकम जो होगी उसकी पेयरिंग हमने इधर से इधर को लेके जानी है। तो पॉइंट के से पहले वाली रकम होगी उसकी पेयरिंग हमने इधर से, ठीक है। अब ज़ीरो हो गया, पॉइंट भी हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब जो है 51 है, तो जी अगर हम करें 6 को 6 के साथ तो ये 36 आता है, 7 को 7 से करें तो 49 आता है। तो यही करीब तरीन आ गया, 7 से कर लेते हैं 49, ठीक है। माइनस करें सबसे पहले तो 11 में से 9 माइनस करें, 9 10 एंड 11 2 आ गया। अगला पेयर उतार लें 84, ठीक है। स्टेप वाइज काम करना है, सबसे पहले माइनस करना है, फिर अगला स्टेप जो है वो ये है कि हमने अगला पेयर उतारना है। फिर स्टेप नंबर 3 होगा कि हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई किया उसी को उसमें प्लस कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब स्टेप 4 क्या होगा हमारे पास, प्लस कर लेना, 14 आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट रकम, अब ये 14 आ गया ना हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि 14 है, लास्ट डिजिट देख लें 4 है, तो 4 के फैक्टर्स क्या हैं, ये 2 पे डिवाइड होगा, 1 पे या 4 पे। तो हम यहाँ पर वो डिजिट लगाएंगे जो इसके करीब तरीन हो। 14 के साथ हम करके देख लेते हैं, 3 के साथ करेंगे, 3 1 are 2 के साथ करके देख लेते हैं, 8 284 पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 के साथ 2 लगाया, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया, ठीक है। आंसर आ गया 0.72, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास है, एक और रकम आपको करके दिखाते हैं, 648.7209, ठीक है। इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसको ले आते हैं 648.7209। सबसे पहला हमने स्टेप क्या करना है, हमने इसकी पेयरिंग करनी है, ठीक है। पहले पॉइंट से इधर वालों की पेयरिंग कर लेनी है, वो हमने इधर से लेके जानी है। फिर पॉइंट के से पहले वाली, ये पॉइंट के बाद वाला, ये पॉइंट से पहले वाली, हमने उसके इधर से करना है। अब 6 बच गया, 6 का पेयर नहीं है, ठीक है। तो 2 2 4 करीब तरीन है हमारे पास, माइनस कर लें, 6 में से 4 बाकी 2, 48 का पेयर उतार लें नीचे, ठीक है। अब ये 2 में 2 प्लस कर दें, 4 आ गया। 4 के साथ हम क्या डिजिट लगाएं, लास्ट डिजिट 8 है, और हम इसको 2 के साथ 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, छोटा हो जाएगा। 3 के साथ करके देख लेते हैं, 3 3 टाइम्स 9 129 आता है। हम 4 करके देख लेते हैं, 4 के साथ 4 176, ठीक है। 4 के साथ हम 5 भी करके देख लेते हैं, 20 और 2 22, ये करीब करीब, ठीक है। 5 के साथ हमने 5 लगाया, 225 आ गया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, माइनस करना, 8 में से 5 3, 4 में से 2 2, और नेक्स्ट पेयर क्या है 72 का। अच्छा जी, 45 में 5 हम प्लस कर लेते हैं, 5 और 5 आ जाएगा 10, 4 में 1 किया 5, 50 आ गया। 45 में 5 जमा करें तो वैसे भी 50 आता है। अब जिस 50 के साथ हमने डिजिट लगाना है कि हमें यहाँ करीब तरीन आ जाए, 525, ये 4 के साथ मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। हम 4 के साथ 5 के साथ 16, ये आता है 20, 505 भी करके देख लेते हैं, 25
और 25 ये बढ़ जाता है, ये ठीक है। 504 4 लगाया, 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2016। ठीक है जी, पहले हमने माइनस कर लेना इसको। 12 में से 6 निकालें तो आ जाएगा 6। यहाँ से 6 में से 1 निकाले 5 और यहाँ 3 आ जाएगा। और ऊपर से अगला पेयर क्या है 0 9 का। ठीक है, अब 504 था, इसमें 4 यही वाला हमने 4 जो है अब इसमें प्लस कर देना है। 508 आ गया। ठीक है, अब 508 के साथ हमने डिजिट कौन सा लगाए हैं कि हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लास्ट डिजिट 9 है और अगर हम 7 से करें तो 7 टाइम्स 49 होता है, ये आ सकता है। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 48 9 50 51 50 ये बन जाता है फिर 7 8 टाइम्स 56। 6 में 56 में 4 60 आ गया, 0 60 पूरा आ जाएगा। 7 35 ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी हम 508 के साथ 7 लगाएंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 7 लगाया, 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ हम लिखेंगे इज़ इक्वल का साइन लगा के 2 था 5 और यहाँ पर पॉइंट इसके बाद था हमारे पास। ठीक है, 25.47 जहाँ पर पॉइंट 48 का हमने उतार लिया था ना, उससे अगला जब हमने पेयर उतारा तो पॉइंट भी ऊपर लगा दिया साथ में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हाँ जी क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है डिवीजन मेथड में। ये हम इसको करते हैं 0.00 इसका हमने बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, पहले 0 है, 0 0 ऊपर चला जाएगा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट हम पेयरिंग कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट के बाद जो रकम है उसकी हमने पेयरिंग इस तरफ से करनी है 24। ठीक है, अब ये पेयर 0 का पेयर जो है 0 को तो 0 से ही डिवाइड होना है, तो हम इस पेयर में से एक पॉइंट 1 0 जो होगा वो ऊपर ले जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं, इस 0 के 0 किया था ये आ गया। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 86 से। 86 का पेयर नीचे उतार लिया है। अब हम इसको अगर 9 पे करेंगे तो 9 टाइम्स होता है 81। माइनस करना है सबसे पहला स्टेप, 6 में से 1 5। नेक्स्ट स्टेप है 86 का पेयर वो उतार लिया। अब इस 9 में इस 9 को प्लस करना है, 9 और 9 बन गए 18। ठीक है जी, 18 हो गया। अब इस लास्ट डिजिट 6 है, हम किस पर डिवाइड करेंगे जो करीब तरीन आ जाएगा। हम 18 को 4 के साथ करके देख लेते हैं। ये बढ़ जाता है, हम 18 को साथ 3 लगा के देखते हैं। 4 2 3 4 और 5 549 3 के साथ 3 लगाया। ठीक है, 3 से ही डिवाइड किया तो आ गया 549। ठीक है जी, माइनस किया हमने 16 में से 9 निकाल दिए तो आ जाएगा ये 9 10 11 12 13 7 आ गया। यहाँ रह गया था 7 में से 4 3 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर क्या है 24 का, अब ये उतारना हमने 24 का पेयर। ठीक है, अब इसमें 3 प्लस कर लेते हैं, 3 और 3 6 8 और 1 वैसे आ गया। अब लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो इसको 186 के साथ 4 आएगा या 2 पे या 4 पे डिवाइड होगा, तो हम ऐसा करते हैं 2 ही छोटा डिजिट है, पहले उसको ट्राई करते हैं। 16 और 1 17, 2 और 1 3 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी 2 लगाया, 2 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास 0.0932 0.0932
2 932, ठीक है जी। ये होगा हमारे पास इसका 2.4 एक्सरसाइज जो है उसके हमारे पास हो गए। हमने ये 0.2 भी कर लिया है, 4 और इसकी ये नीचे वाला, ठीक है। अब ये बाकी 3 जो है ये आपके लिए प्रैक्टिस में है, ये आपने खुद करके देखना है और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं।